बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो आइए मित्रों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो आइए पहले हरि कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद में श्रीमद् भागवत की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए गौ माता की जय, सरस्वती माता की जय। आज के आनंद की जय। तो चलिए, युधिष्ठिर का स्वप्न देखना और अर्जुन का द्वारिका से वापस आना। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारिका भेजा था और उनको गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए थे, परंतु वह लौटकर वापस नहीं आए। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को द्वारिका भेजा भगवान कृष्ण का संदेश लाने के लिए कि भाई जाओ, आप हमारे कुंती बुआ के पुत्र जो भगवान कृष्ण हैं, हमारे सखा भी हैं, मित्र भी है, तो आप उनका कोई समाचार लाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए जब से युद्ध समाप्त हुआ, तब से उनका तो कोई अता पता चला नहीं, क्योंकि द्वारिका वहाँ से काफ़ी दूर था। जब कोई इतने साधन तो होते नहीं थे, वो रथ और घोड़ों का साधन होता था। अभी तो ये लोग प्लेन से भी पहुंच जाते हैं, बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, अभी तो बहुत साधन है। उस समय पे, राजाओं के समय पे, वही रथ घोड़ों का साधन होता था, तो वो इतना जल्दी तो नहीं पहुंचते थे। उनको जाने में आने में टाइम भी काफ़ी समय व्यतीत होता था। तो जब वापस नहीं आए थे, इन दिनों में युधिष्ठिर ने नए नए उत्पाद देखे, उन्हें खराब स्वप्न दिखाई देते थे। युधिष्ठिर ने देखा कि अब समय की गति बदलने लगी है, ऋतुओं ने अपना धर्म बदल दिया है, मनुष्यों में पापाचार बढ़ गया है। मतलब उनको अजीब अजीब प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ने लगे। बाकी आदमी जब सो जाता है तो दुनिया भर के सपने दिखते हैं, क्योंकि हम तो यहीं सोते हैं, और ये हमारी जीव आत्मा जो है ना, ये पता नहीं कहाँ 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 भटकती रहती है। तो जब ऐसे स्वप्न दिखाई दिए तो उनको बड़ा पापाचार बढ़ गया और बहुत पाप बढ़ने लगा। स्वप्न में ऐसे देखा कि इतना पाप बढ़ गया, क्योंकि कलयुग आने वाला था, कलयुग का समय आरंभ होने वाला था। बढ़ गया है कपट, बढ़ गया है मनुष्य लोभ के वशीभूत हो अनुचित काम करने लगे। यह सब कुछ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हुए और भीम से कहने लगे, भैया भीम, 7 महीने व्यतीत हो चुके हैं, अर्जुन अभी द्वारिका से नहीं आए, मुझे बहुत अपशगुन दिखाई पड़ते हैं। वही भुजा, बाई आँख तथा बाई जंघा फड़क रही है।
हृदय भी कांपता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही बोले सब कुछ अब सगुन ही हो रहा है, जो भी कार्य करते हो वो विपरीत होता है। भुजाएं फड़कती है, आंख फड़कती है, ये तो एक शरीर का अंग है, ये फड़कता रहता है, किसी को भी फड़कता है, ऐसा कोई इसमें है नहीं। पर लोगों के अंदर ऐसी शंकाएं बन जाती हैं, जैसे बोले उल्टी आंख फड़कने लगी, बोले यार कोई बुराई करता होगा। ऐसा नहीं, ये शरीर का अंग है। कई बार गैस के कारण अपने अंदर कई ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस कारण होता है। तो बोले यार भाई काफ़ी समय हो गया और भाई भी लौटा नहीं, ना तो भगवान कृष्ण का कोई समाचार मिला, और ऐसे स्वप्न देखता हूँ कि मेरा हृदय भी कांपता है। क्योंकि स्वाभाविक है, एक मनुष्य जीवन में ये सब होना स्वाभाविक है। डर, कपट, छल, माया, मोह, ये तो सब के अंदर होता ही है। शीघ्र ही कोई अपशगुन फल प्राप्त होने वाला है। बोले ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अपशगुन होने वाला है कि शायद जिसकी कल्पना भी नहीं की है। हे भीम, कुंत कुत्तों कुत्तों रो रहे हैं। बोले कुत्ते भी रो रहे, कुत्ते रो रहे हैं। गा गौ आदि श्रेष्ठ पशु मेरे बाईं तरफ होकर जाते हैं। बोले जब गाय जो माता गऊ है वो भी मेरे बाएं होकर के निकलती है, ये सब अपशगुन का संकेत होता है। पर एक बात मैंने अपने जीवन में देखी है, आप जितना भ्रमित होंगे उतना आपको भ्रम होगा ही होगा। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ ऐसा करा दिया। मेरे से आके पूछते बहुत बार, बोले महाराज किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है, हमारे घर में कुछ करा दिया, कुछ रख दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के करने कराने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ परमात्मा पे विश्वास रखिए, सब भला ही होता है। आपकी जैसी सोच होती है वैसा होकर के रहता है। यदि आपने सोच लिया कि मुझे साला कामयाब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि टांग खींचने वाले तो पहले ही लोग लगे होते हैं। आप कोई कार्य करोगे तो बोले यही बोलेंगे यार तुमसे होगा नहीं, तुम ये छोड़ दो करना, नहीं तो पर पछताओगे। ये तो सब लोगों का काम ही होता है। क्योंकि अच्छाई या कोई कार्य करने, आप अच्छा कार्य करने जाओ, आप अभी कोई अच्छा कार्य करने जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, तो बहुत से लोग बोलेंगे लौट के आओगे। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो क्या लोग बोलते हैं, बोले वो तुमको तीर्थ यात्रा फलानी। एक बार ऐसे ही एक बात, समय की बात है, यूपी में एक जगह में गया, तो उनको गुरु दीक्षा लेनी थी हमारे से। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए बुलाया, तो वहाँ गुरु दीक्षा लेने के बाद में उनके घर में किसी बुजुर्ग की, परिजन की मृत्यु हो गई। अब वहाँ की माताएं जो थी, वो माताएं पता क्या बोली, बोले तुमको गुरु बनाना फला नहीं, और इसीलिए वो चल। अरे भाई वो 80 बरस के डोहे थे, 80 बरस के बुजुर्ग थे। अरे जाना तो एक दिन सबको ही है इसमें। और फिर लोग क्या ऐसा सोचते हैं, कोई कार्य करेंगे बोलेंगे महाराज ये शुभ शुभ समय है। अरे भाई शुभ कार्य करने के लिए समय शुभ तो होता ही है। अशुभ तो जब होता है जब आप कोई अशुभ कार्य करते हो, तब अशुभ होता है। यदि आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई अशुभ होता नहीं। कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो आप अगर ऐसे चिंतन करते रहे कि यार अभी समय खराब चल रहा हो, चौघड़ियाँ खराब चल रही हैं, वो फलाना खराब चल रहा, ये ऐसे खराब चल रहा हो, वैसे खराब चल रहा, ये कार्य करेंगे तो ऐसा हो सकता, वो कार्य करेंगे तो ऐसा हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये अधिक मास चालू है अभी इस महीने में, शायद आज से ही चालू हुआ है। जो अधिक मास बोलते हैं, इसमें आप जितना ही दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य है, यज्ञ हवन है, भगवान की सेवा है, ये फल देने वाले सब होते हैं। इसमें खराब नहीं होता है। इसमें क्या खराब होता है, खराब होने वाली चीज़ें ऐसी होती है जैसे आप इन चीज़ों में वो कुछ ऐसे कार्य नहीं कर सकते, विवाह है, लगन है, ऐसे घने कार्य ये नहीं कर सकते। तो कोई शुभ कोई अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। हे भीम, कुत्ते रो रहे हैं, गऊ आदि श्रेष्ठ पशु मेरे बाईं तरफ से होकर जाते हैं।
गधा आदि दाहिने होकर निकलते हैं। दिशाओं में धूल छाई हुई है। उल्लू कर्क स्वर से भयभीत आवाज में बोल रहे हैं, जिसको सुनकर हृदय का कांपायमान हो जाता है होता है। बोले ऐसे ऐसे आवाजें, ऐसे ऐसे अपशगुन होते हैं जो एकदम दिल झकझोर के रख देता है। अरे भाई, डर किसको नहीं लगता है अशुभ। अब किसी को अगर आप बोल दिया जाए कि आप कल मरने वाले हैं, तो नहीं मरना होगा तो मर जाएगा। ये सच्चाई बात है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। आप किसी के अंदर वहम पैदा कर दो, किसी को गिराना है तो उसके अंदर वहम पैदा कर दो। आप बोले आप कल मर जाओगे, आपका वो अशुभ समय चालू हो गया, तो नहीं मरना होगा तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ी होने लगे, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन जो है ना, संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है आदमी का। क्योंकि वो चिंतन में लग जाएगा, यार पता नहीं क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। हमारी कई बहन बेटियां, हमारी बहनें भी ऐसे होती हैं, माताएं भी ऐसे होती हैं, बात बात पे झगड़ा करेंगी। देखो, जिस घर में माताएं सुबह शाम झगड़ा करती है ना अपने पतियों से, भाई बाप से कलह करती हैं, उस घर में धन कभी रुकता नहीं है। क्योंकि माताएं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और इसी कारण जब लक्ष्मी कलह करने लगे भाई, लक्ष्मी दो प्रकार के होते हैं, एक धन वाली, एक ग्रह लक्ष्मी। ग्रह लक्ष्मी का मतलब होता है जैसे आपकी मिसेज हुई, वाइफ है, या घरवाली कह लो। तो ये जब रात दिन आपसे झगड़ा करेंगी तो कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, यह हकीकत है। और मर्द चाहे जितना ही कमावे, अगर औरत जोड़ने वाली नहीं है तो कभी वो अमीर नहीं हो सकता है। आप भले लाख रुपया रोज कमाओ, अगर माताएं घर की चरित्रवान नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि वो तो दूसरों को खिलाएंगी अपने शौक मौज में, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो तुम्हारा धन तो सब उसमें खर्च कर देंगी, तो आप बड़े कब बनोगे, कैसे अमीर बनोगे बताओ। कईयों के अंदर ऐसा भूत सवार रहता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए माताएं लोगों के बीच में ऐसा प्रदर्शन करेंगी कि हाँ मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अरे भाई, जो कमा के लाता है, जो एक एक रुपया जोड़ता है, मेहनत करता है, खून पसीना गलाता है, आप उसकी कमाई का तो थोड़ा ख्याल रखो। आप चाहो, माताओं आपको बोलता हूँ, आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, और आप चाहो तो स्वर्ग को भी नरक बना दो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। धूल छाई हुई है। उल्लू कर्क स्वर से भयभीत आवाज में बोल रहे हैं, जिसको सुनकर हृदय का पायमान हो जाता है। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पृथ्वी पार्वत पर्वतों सहित हिलती है। आकाश में आग सी लगी हुई है, दिखलाई पड़ रही है। बिना बादलों के ही भयंकर मेघों जैसे गर्जना सुनाई देती है। वज्रपात हो रहा है। इन सब अपशगुनों को देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि अब भगवान के चरण पृथ्वी से उठ गए हैं। बोले ऐसा लगता है कि भगवान अब जाने वाले हैं। अरे भाई, भगवान तो कहीं जाने वाले नहीं, भगवान तो हमेशा रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बार संदेश बहुत सुंदर दिया। बोले हे अर्जुन, आप क्या समझते हो कि मेरा और आपका ये पहला जन्म है? अरे ऐसा नहीं है भाई, हमारे आपके बहुत जन्म हो चुके हैं और होते रहेंगे। मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो हमेशा अजर अमर अविनाशी रहती है। तो पृथ्वी से पग उठ गए हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार भीम से बातचीत कर रहे थे कि उसी समय वहाँ पर अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने आँखों से आंसू बहते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया, और उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा। मुख कांतिहीन है, उनका शरीर कांप रहा है, आँखों से आंसू बरस रहे हैं। ऐसी
दशा अर्जुन की देखकर युधिष्ठिर का हृदय कांप गया और दुखी होकर के कहने लगे, हे भैया अर्जुन, मौन क्यों हो तुम? यह हाल कैसे हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है जो तुम इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? मुझे श्री कृष्ण की कुशलता बताओ। हमारे नाना सूरसेन और माता वसुदेव अर्जुन आनंद पूर्वक हैं तथा उनके भाई तो सुखी हैं। हमारी देवकी तथा अन्य मासियाँ बोले सब, आप उनका हालचाल बताओ। आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि किसी ने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। ऐसा कौन संसार में हो गया है जो हमारे भाई का अपमान कर सके? कारण तो कुछ होगा। सकुल तो सकुल सकुल सकुशल तो है, अपने भाइयों सहित राजा अग्रसेन तो प्रसन्न हैं। भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि सभी यदुवंशी की कुशलता सुनाकर कहो। बोले भाई, जो उनके परिवार में सब सकुल सकुल मतलब खुश तो है, खुशहाल तो है, और आप इस तरीके से रो रहे, कारण क्या है? इतने दुखी दिखाई दे रहे, भयभीत दिखाई दे रहे, क्या कारण है? आप क्यों इतने दुखी हो रहे हो? आपको जिस कार्य के लिए भेजा, आप वो कार्य करके आए या नहीं आए? तो आपको बताता चलूं, संसार में हमको ऐसा प्रतीत क्यों होता है जैसे कोई अनहोनी होनी होती है तो संकेत हमको पहले ही मिलने लगते हैं। घर में किसी की मृत्यु होने वाली हो, गांव में किसी की मृत्यु होने वाली हो, संकेत मिलता है परमात्मा का। गांव में कुत्ते रोने लगते हैं, गांव में चील मरना ऊपर से, गांव के ऊपर से घूमने लगती है। ये संकेत हमको परमात्मा देता है। फिर भी हम लोग क्या है, उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण कि बोले क्या करना यार, वो होता होगा सो होता रहेगा। इसी प्रकार से परमात्मा हमको कितनी बार संकेत देता है कि अभी भी जग जाओ, अभी भी रास्ते पे आ जाओ, परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा का कीर्तन करो, दान पुण्य करो। तो हे मित्रों, आज की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। तो आप सब मित्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन देख रहे हैं, तो आप कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। और सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें, और आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पूरा देखें। वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपके समझ में पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो, आधा अधूरा ज्ञान किसी के काम आता नहीं है। तो इसी प्रकार से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट अवश्य करें। ओम नमो नारायण। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपका जुड़ना हमसे ऐसा लगता है कि एक परिवार के साथ हमारा जुड़ाव है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब का मतलब यदि आप हमारे सदस्य बनते हैं तो ये एक फैमिली, एक परिवार आप हैं हमारा, एक हमारा परिवार बन के आते हैं। तो आप सब लोग ध्यान जरूर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइबर बनेंगे, आप हमको सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो हमारा वीडियो आप तक अवश्य जल्दी पहुंचेगा। क्योंकि वैसे तो पता नहीं कल पहुंचे, परसों पहुंचे, 2 दिन बाद पहुंचे, और यदि आप सब्सक्राइबर है तो फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।